हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ। कॉम्पिटिटिव वे रो ब्रांड न्यू सेशन को आपण मानकु समस्त स्वागत। आज मु आनीची पॉलिटी रो 250 प्लस पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा कि आपणकर आरआई एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल होबो। आपण निहाती भाबरे एथिरु क्वेश्चन पाइबा कथा ही पाइबे, कारण ये सब गुड़िक देखो ये सब प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन अच्छी। ओके, जोटा कि टीसीएस कंडक्ट अच्छी। तो आरआई एग्जाम मात्र आउ 2 दिन रहा, तो से बेस्ट ऑफ लक। आउ आपण ये जो माराथन टू 2x स्पीड रे भल से देखीदे, निहाती भाव क्वेश्चन पाइबे। ओके, तो चलतु आम सेशन टी को आम स्टार्ट करवा। ओके, तो क्वेश्चन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ कौन पड़ी ना, एसएससी सीजीएल 2018 जोटा कि तुम किए कंडक्ट कर टीसीएस कंडक्ट कर। तो आमर भी आरआई एग्जाम किए कंडक्ट कर, ऑब्वियसली टीसीएस कंडक्ट कर, निहाती भाव में क्वेश्चन पाइबे। ओके, तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी, इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत संविधान ने आ भर कौटा गोटे फंडामेंटल राइट नुहे। ओके, तो प्रथम अच्छी ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी, ये तो गोटे फंडामेंटल राइट। तो केते नंबर अच्छी, केते नंबर आर्टिकल नंबर केते रु केते अच्छी ना 14 रु 18। सर ये तो गोटे फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम केते अच्छी ना 19 रु 22। सर ये भी गोटे फंडामेंटल राइट। राइट टू एग्नेस्ट एक्सप्लोजेशन, तो यहाँ केते अच्छी 23 रु 24 मध्य अच्छी। किंतु राइट टू प्रॉपर्टीज ये गोटे फंडामेंटल राइट नुहे, आगुरु थिला फंडामेंटल राइट, किंतु बट एबे तुमरो राइट टू प्रॉपर्टीज ये गोटे फंडामेंटल राइट नुहे, ये तुमरो गोटे हो जाई कोन ना लीगल राइट। येटा तुमरो गोटे हो जाई कोन ना लीगल राइट। ओके, तो आर्टिकल नंबर केते अछि ना 300 ए। ओके, बाकी आउ जो एटा तीनटा मु कहली, बाकी आउ जो तीनटा रहिला मु डिस्कशन करे दोछि। अच्छा, गोटे ला राइट टू इक्वालिटी, आउटा राइट टू फ्रीडम, आउटा राइट एग्नेस्ट एक्सप्रेशन, आउ गोटे होछि तुमरो कोन ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एते केते रु केते अछि ना 25 रु 28 जाय अछि। ओके, आउ गोटे तुमर हला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एटा तुमर केते रु केते अछि ना 29 रु 30, माने 29 आउ 30 अछि। ओके, आउ गोटे तुमर 6 नंबर केते होछि ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, एटा तुमर आर्टिकल नंबर केते अछि ना 32। ओके, गोटे ला राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18, राइट टू फ्रीडम 19 रु 22, राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोजन 23 रु 24, आउ गोटे हला तुमर कोन फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 रु 28, आउ गोटे हला तुमर कोन ना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 रु 30, और हला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो आर्टिकल नंबर 32। ओके, नेक्स्ट तो क्वेश्चन देछि, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रो तो कॉन्स्टिट्यूएंट बोली काहा को कहा जाय, तो एटा निहाती भाबे तुम जानिथिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा जाय कोन ना कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। आम जो डीपीएसपी अछि एटा को देश रु हमर कोन कहै बोरो करा जाय छै, तो एटा हला कोन आयरलैंड। जदि क्वेश्चन एमिति आसीबो कि डीपीएसपी आयरलैंड रु बोरो करछि, आयरलैंड सी कोठु बोरो करछि ना सी करछि फ्रांस रु। ओके, सी कोठु करछि ना फ्रांस रु। ओके, क्वेश्चन अछि, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर इन्वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, एटा केउथरा आस्तला ना एसएससी सीजीएल 2021। अच्छा, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी इन्वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमर केते थरो इमरजेंसी लागिछि ना 3 थरो लागिछि। अच्छा, मते कहिलो केबे केबे तुमरो लागिछि ना गोटे हला हमर कोन ना इंडो चाइना वार, गोटे होछि हमर कोन
इंडो चाइना वार माने इंडिया आउ चाइना जो वार होता तेरे केवे होता ना 1962 मसीह गोटे लगी आउ गोटा केवे लगी ना इंडो पाक वार ना जो इंडिया और पाकिस्तान जो वार होता 1971 मसीह आउ गोटे लगी इंटरनाल रिबेलियन आउ गोटे लगी कौन इंटरनाल रिबेलियन केवे लगी ना 1975 मसीह। अच्छा मोर क्वेश्चन आमर एमरजेंसी केतेटा अछि आमर एमरजेंसी आमर केतेटा अछि ना गोटे हला नेशनल एमरजेंसी गोटे हला आमर कोन नेशनल एमरजेंसी जोटा कि आर्टिकल नंबर 352 रे आसीबो ओके आउ गोटे हला आमर कोन स्टेट एमरजेंसी बा ताको हमें आउ कोन कहू प्रेसिडेंट रूल बोली कहू एटा केते रहछि ना आर्टिकल नंबर 356 रे अछि आउ गोटे हला फाइनेंशियल इमरजेंसी आउ गोटे हला तुमर कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 रे अछि एती कथा को तुम मन रखियो सर केतेटा इमरजेंसी अछि ना हमर तीनटी इमरजेंसी अछि गोटा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 गोटे हला स्टेट इमरजेंसी बा ताको हम प्रेसिडेंट रूल बोली कहू आर्टिकल नंबर 356 आ गोटे हला फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 ओके जदि आम कह नेशनल इमरजेंसी आम टोटाल उपरे 3 थर लगी ओके नेक्स्ट जीवा कही व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अमेंडमेंट प्रोसेस अमेंडमेंट प्रोसेस रो यदि अमेंडमेंट कथा कहबा ताला आर्टिकल नंबर केते से कहूची अमेंडमेंट हला 368 368 ओके नेक्स्ट कहला व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट केते नंबर पार्ट रो अछि केते नंबर पार्ट रो अछि ना पार्ट 2 आमे जानि छु कोन सिटीजनशिप विषय कहबो ओके पार्ट 3 हला तुमर कोन ना फंडामेंटल राइट ओके ता माने पार्ट 3 ओके अच्छा पार्ट आई भी आमे सब किछ जानिबा पार्ट आई भी तुम का विषय कहबो ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके माने डीपीएसपी विषय कहबो ओके अच्छा पार्ट भी तुमर का विषय कहबो ना सर यूनियन विषय कहबो कहा विषय रे ना सर यूनियन विषय मन रहिला ना नहीं जदि हम कहबी पार्ट भी आईटा तुमर का विषय कहबो ना तुमर स्टेट विषय कहबो कहा विषय रे ना सर स्टेट विषय ओके तो क्वेश्चन अछि कोन हु हैज द पावर टू डिजॉल्व लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी इट्स टर्म एटा कहा पाखरे पावर अछि ना केवल प्रेसिडेंट को पाखरे ही अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देजी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स माने जीएसटी केते नंबर अमेंडमेंट रे चेंज हितला ना 101 अमेंडमेंट एक्ट एट तो पूरा डायरेक्ट मन रखिबो 101 अमेंडमेंट एक्ट ओके क्वेश्चन देजी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पोंसिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ओके तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आकु किए अपॉइंटमेंट करती आकु अपॉइंटमेंट किए करती ना प्रेसिडेंट अच्छा मोर क्वेश्चन चीफ इलेक्शन कमिशनर आर्टिकल नंबर केते चीफ इलेक्शन कमिशनर आर्टिकल नंबर केते बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर केते 324 मने रखिबो आर्टिकल नंबर 324 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल स्टेटस स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर तो केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल नंबर 370 आर्टिकल नंबर केते सर 370 नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए बी आर आंबेडकर भीमराव रामजी आंबेडकर ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो पंचायती राज
अच्छा पंचायती राज विषय रे केते नंबर अमेंडमेंट रे कुआ जायछि ना 73rd। अच्छा मु एठी किछि कथा कहै हला कि पंचायती राज होउछि हमर कोन पंचायती राज होउछि 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ओके अमेंडमेंट हला कि अच्छा जदि हमें कहबा म्युनिसिपालिटी ताले एटा है जो केते 74th। ओके अमेंडमेंट एक्ट एटा 1992 है कि तो यहीटा भी मध्य 1992 मन रखिबो। ओके which part of Indian constitution deals with union and its territory union and its territory पार्ट नंबर केते रे ना पार्ट नंबर 1 जदि मु एठी डिस्कशन करदेबी तो पार्ट 1 होउची यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी आर्टिकल केते रु केते अछि ना 1 रु 4 मध्य रे अछि केते रु केते ना 1 रु 4 जदि मु कहिबी एठी सिटीजनशिप एटा केते रु केते अछि ना 5 रु तमर 11 मध्य रे अछि मु केतरा कथा डिस्कशन कर दउची जदि मु कहिबी एटा तमर केते नंबर हला एटा तमर हला 2 नंबर 3 नंबर रे तुमर किए आसीबो ना फंडामेंटल राइट किए आसीबो रे फंडामेंटल राइट एटा तुमर अछि 12 रु 35 4 नंबर रे किए आसीबो ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा आसीबो केते 36 रु 51। अच्छा 4A रे कोन आसीबो ना फंडामेंटल ड्यूटी एटा केते आसीबो ना 51A 51A जदि मु कहबी 5 कथा ताले तुमर आसीबो कोन यूनियन जदि मु कहबी 6 कथा ताले एटा आसीबो कोन स्टेट एती कथा मन रख एटा इंपोर्टेंट अछि। तो नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड किए थांती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया रो माने भारत रो एटी कहछि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो तो प्रेसिडेंट हबो हला कि एठी प्रेसिडेंट हबो जदि कहि थांता स्टेट रे कहि थांता ताहाले एठी गवर्नर होई थांता हला जदि हमें कहि थांता स्टेट रे ताहाले एठी गवर्नर हबो जदि हमरो इंडिया कथा कहिछि ताहाले एठी प्रेसिडेंट हबो हला कि तो बुझी पाइलो। नेक्स्ट दिबा हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली केतेटा हमर शेड्यूल अछि केतरा शेड्यूल अछि ऑप्शन तुमको देखै दउची केतरा शेड्यूल अछि ओरिजिनली केतरा थिला ना ओरिजिनली थिला 8टा किंतु सेटा एबे चेंज हे कि तुमर केतरा एबे अछि शेड्यूल तुमर केतरा अछि ना एबे 12टा अछि 12टा अछि। ओके जदि ताकू मन रखिया पे चाहूछ ताहले तार गोटे शॉर्ट ट्रिक अछि मु कहि दउची एठी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एटा को मन रखिबो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके जदि कहबो मु कहि दउची टी रे हला तुमर कोन यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी ई रे हला तुमर कोन एमोलमेंट माने कोन तुमर जो सैलरी विषय रे कहै जायछि ए रे हला तुमर कोन ओथ एंड अफर्मेशन। ओके जदि कहमे आर कथा आर रे तुमर होची राज्यसभा। ओके एस रे तुमर होची कोन शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब जदि मु कहिबी ओ रे कहैछि अदर स्टेट माने ता भीतर किए किए आसीबे ना आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम। एफ रे हला तुमर कोन एफ रे हला तुमर फेडरल लिस्ट रे तुमर किए किए आसीबे ना सारे गोटे आसीबो यूनियन लिस्ट आगु मध्ये क्वेश्चन अछि हला यूनियन लिस्ट रे तुमर 100टा सब्जेक्ट रहइबो आ गोटे आसीबो तुमर कोन स्टेट लिस्ट स्टेट रे तुमर केतरा रहबो 61टा आ गोटे आसीबो कनकरेंट माने बोथ यूनियन एंड स्टेट ता पय काम करंती तो एटा हला कनकरेंट एटा केतरा 52 सब्जेक्ट ऊपर काम करंती। अच्छा तापर आसीबो कोन ना अदर लैंग्वेज। अच्छा हमर पूर्वरु केतरा थिला ओरिजिनली 14टा थिला किंतु वर्तमान सेटा चेंजेस हे केतरा हे छि ना 22टा। ओके जदि हमें कहिबा
एल एल तुमर कौन आसीबो एल तुमर कौन आसीबो ना लैंड रिफॉर्मेशन लैंड विषय कह जाउछि ओके डी रे हैला कौन एंटी डिफेक्शन लॉ एंटी डिफेक्शन लॉ पी रे तो एबे कहउतली पी रे हैला पंचायत राज एम रे हैला म्युनिसिपैलिटी मन रखिबो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मन रहिबो ना नहीं बढ़िया ट्रिक टा मन रहिबो ना नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देला which article Indian Constitution provides for appointment of Attorney General of India ये गोटे आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये गोटे आमर कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके अच्छा से कहछि केते नंबर आर्टिकल ना आर्टिकल नंबर 76 अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने कौन आ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी माने कौन जोटा आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहले तुमर जहार आर्टिकल आम संविधान रे लेखा जाइछि बुझिपाला आमर कॉन्स्टिट्यूशन ने लेखा जाइछि जा विषय ता माने आमे ताको कहिबा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जोटा संविधान रे लेखा जाय नै ताको आमे कोन कह जोटा बिल रे तुमर बना हिछि तुमर ह्यूमन राइट कमिशन ये गोटे तुम बिल एक्टर बना जाइए ताମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ओके जदि आमे कहबा यूपीएससी हाँ यूपीएससी विषय लेखा जाए ताମାନେ ये ହେଲା ଆମର तुमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमिशन ये तुमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके इलेक्शन कमिशन ये गोटे तुमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओके मन रखिबो क्वेश्चन अछि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फास्ट पुट फॉरवर्ड बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग कहा द्वारा करा जायतिला प्रथमे ए जो प्रथमे किए आनिथिले ना एम एन रॉय किए आनिथिले ना एम एन रॉय मोर क्वेश्चन कि एम एन रॉय ए आइडिया केबे देथिले ना 1934 मसिया एम एन ए आइडिया देथिले कौन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तुमको बनैबा पाई अच्छा मोर एबे क्वेश्चन आकु फर्स्ट टाइम आईएनसी ताकू कौन कला तुमको आमर डिमांड रखिला कि हाँ आमर कॉन्स्टिट्यूशनल माने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना जीवो तो एटा केबे डिमांड रखिला ना 1935 मसिया रे किए ना आईएनसी ओके ताहले जदि आमे कहिबा कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा एटा केबे हेतिला ना 16 मे 1946 मसिया कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा एटा तुमको कौन करा गला ना फॉर्मेशन करा गला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जदि आमे कहिबा कैबिनेट मिशन प्लान टा तार हेड किए थिले ना पथिक लॉरेंस ये थिले हेड तार केते जण मेंबर थिले ना 3 जण मेंबर थिले तार जे हेड थिले से थिले पथिक लॉरेंस ए बी अलेक्जेंडर एंड स्टाफोर्ड क्रिप्स ये तीनटा कथा मन रखिबो कैबिनेट मिशन प्लान रो हेड के थिले ना पथिक लॉरेंस ए बी अलेक्जेंडर एंड स्टाफोर्ड क्रिप्स ओके क्वेश्चन अछि हु प्रिजाइड जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे बोथ हाउस जॉइंट सेशन की आनी परंती ना केवल ही स्पीकर ऑफ लोकसभा अच्छा मोदी कहिबी जॉइंट सेशन आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर 108 आर्टिकल नंबर केते ना 108 ओके नेक्स्ट द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड व्हिच ईयर एटा तो जानिचो 2005 आरटीआई जोटा कहती आरटीआई पास हेतला ओके 2005 which of the following rate is issued to release a person who has been unlawful detained आपको हमें कौन कहबा हबियस पर्पस अच्छा हमर रीट केते प्रकार रो अछि रे किए कहबो हमर रीट केते प्रकार अछि अच्छा मु कहूची सुन गोटे हला हबियस पर्पस ता माने हला कोन टू हैव द बॉडी ऑफ गोटे हला मांडामस माने वी कमांड आ गोटे हला कोन ना सटियोरारी तमर हला कोन टू फॉरबिड सॉरी सटियोरारी हबो टू सर्टिफाइड सॉरी मु भूल कहि देली सटियोरारी हबो कोन टू सर्टिफाइड हला कि अच्छा आ गोटे अछि कोन क्यू वारंट बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट हला कि
ଆମର ଚାରିଟା ରିଟ୍ ଅଛି। ତ ଚାରିଟା ରିଟ୍ ମାନେ କଣ ରେ? ଆରେ ତମର ରିଟ୍ ମାନେ କଣ ନା ରିଟ୍ ମାନେ ମିନ୍ସ ତୁମର ଅର୍ଡର ହେଲା କୋର୍ଟର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଥାଏ ହେଲା କି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆର୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମେନସନ୍ଡ ସରି ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ପାର୍ଟ IV ଯଦି ଆମେ କହିବା କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ନା 51A ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିପାରୁଛ ये ସବୁ ତୁମର ହଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଭଲସେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବ ହେଲା କି ସରି तो क्वेश्चन अच्छी कौन व्हिच अमंग द फॉलोइंग गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो यार गार्डियन किए था सुप्रीम कोर्ट तुम जहाँ भी फंडामेंटल तुम यदि भायोलेट हो तो क्या पाक जी निहाती भाव सुप्रीम कोर्ट पाक जा तो सी होमर गार्डियन बोली कहुच्छे पॉलिटी व्हिच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट ताले आर्टिकल नंबर केते रे आर्टिकल नंबर 3 ओके अच्छा आर्टिकल 2 भी कहूँ न्यू स्टेट तैयार अच्छा शुण मुझे तुम बुझी दूसरी एटा एटा हूँ आमर कंट्री है कि एटा हूँ आमर एटा आमर कंट्री मनकर एटा आमर गोटे कंट्री आमर आम इंडिया है कि बुझिपार जदि मु कहबी इंडिया रे किसी राज्य ताकू सेपारेट कले है एटा गोटे राज्य ये गोटे राज्य एमती सब सेपारेट सेपारेट होगी ये किसी एरिया देला ये किसी एरिया देला तो ता मध्य आउ गोटे स्टेट आमर जमी तेलेंगाना तैयारी है आम राज्य आम देश भितर तेलेंगाना तैयारी है ना नहीं बुझिपार तो आंध्र प्रदेश रु अलग है आमर आंध्र प्रदेश रु अलग है तेलेंगाना तैयारी है ना ताले एटा जीव तुमर कौन आर्टिकल नंबर 2 रे जीव ओके जदि कहमी आम देश बाहर माने कौन इंडिया बाहर मुझे कहबी मन करा जाऊ चाइनार किसी अंश को इंडिया अधिकार कला मन करा जाऊ चाइनार किसी अंश को माने कौन इंडिया ताको अधिकार कला एवं से कौन गोटे आमर इंडिया तार गोटे स्टेट बना ताले एटा तुम कौन जीव एटा तुम जीव आर्टिकल नंबर तुम 3 रे जीव ता माने हैला कौन जदि आम देश भितर जदि गोटे आमर कौन स्टेटा बना जाऊँ माने गोटा एमती आंध्र प्रदेश तेलेंगाना बनागला ताले एटा तुम जीव कौन आर्टिकल नंबर 2 ओके जदि आम कौन आम देश बाहर मनकर चाइना कि पाकिस्तान किसी जगह नहीं कि आमर गोटे कौन इंडिया तार राज्य बनइला तो सेटा आम इंडिया भितर गला तो एटा जीव आर्टिकल नंबर 3 ओके तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो जज हुंतु बा चीफ जस्टिस रो जज हुंतु सुप्रीम कोर्ट रो ताला को किए बनै थांती ना एटा को केवल प्रेसिडेंट को पाखरे पावर थाए ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियली रिव्यू इन इंडिया बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन तो को कॉन्स्टिट्यूशन कोठु आछि कोठ बर होइछि ना हमर यूएसए अच्छा बरंग फीचर हमें पढ़िबा कि रे सबू जाक डिस्कसन करवा चलो देख मुझे किसी डिस्कसन करदे ये किसी डिस्कसन करदे देख मनकर यदि कह यूके यूके रु आमर इंडिया कौन कौन बर कर नॉमिनल हेड ऑफ प्रेसिडेंट लाइक क्वीन ताले एटा फर्स्ट कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर पोस्ट ऑफ पीएम जोटा इंपोर्टेंट मुझे केतरा मन पकई कहूँ है कि आउटा कहबा लोअर हाउस मोर पावरफुल आउ कौन अच्छी आउ कौन अच्छी सिंगल सिटीजनशिप एटा इंपोर्टेंट सिंगल सिटीजनशिप एटा भी यूके रु बर कराई आउ गोटा स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभार स्पीकर एटा यूके रु बर करा जायछि आउ गोटा बाइकैमेराल पार्लियामेंट है कि अच्छा ठीक अच्छे मुझे कहबी यूएसए रु आमर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आमको बर करा जायछि आउ यदि कहबा भाइस प्रेसिडेंट होउछंती कोन हमर राज्यसभा हमर कोन चेयरमैन ओके आउ कोन ना फंडामेंटल राइट है कि आउ कोन अछि रे को तुम माने अच्छा प्रेसिडेंट होउछंती हमटी तीनोटी सेना माने कोन तमर जो हमर रहिले स्थल सेना जल सेना वायु सेना ये तीनोटी सेनार मुख्य के प्रेसिडेंट बुझिपाइल तो एटा भी हमर कोन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को
बर करा जायछि ओके आउ सुप्रीम कोर्ट कथा कहबा ताले यूएस रू ही बर करा जायछि अच्छा मोदी कहबी यूएसएसआर ताले कौन बर करा जायछि गोटे हला फंडामेंटल ड्यूटी आउ गोटे हला तुमर कोन 5 ईयर प्लान हला तो एती कथा डिस्कशन करछि चलो नेक्स्ट आगु जिबा द पार्लियामेंट इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरे पार्लियामेंट कहले तुम का बुझिबो लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट परीक्षा रे एटा बारंबार पड़िछि परीक्षा रे एई क्वेश्चन तुमरो बारंबार पड़िछि प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा को तुम तीनटा को नै कहले तुमरो पार्लियामेंट गठित तो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट तीनटा को नै कि तुमरो गठित पार्लियामेंट हला कि क्वेश्चन देला कोन ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा फर्स्ट वुमेन स्पीकर किए रे फर्स्ट वुमेन स्पीकर के ना मीरा कुमारी व्हिच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोअर्ड द वोटिंग एज 21 रु 18 माने 21 थिला तमर आगुरु एबे तुमको 18 करा जायछि एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट ना 61 अमेंडमेंट एक्ट एटा मसिया हला 1989 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट किए हमर संविधान रो मुख्य बा ताकू कुआ जाय फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा को कुआ जाय रे ना प्रेसिडेंट को कहा कुआ जाय ना प्रेसिडेंट को क्वेश्चन देला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया आ भीतर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे तमे जानिचो फाइनेंस कमिशन एटा केते नंबर आर्टिकल लिखा है रे सर फाइनेंस कमिशन हला 280 इलेक्शन कमिशन 324 नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन मु तुमको कहितिला मूलरू ये गोटे तुमर कोन स्टैट्यूटरी बॉडी माने ये गोटे एक्ट रे बना जायछि ओके यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ओपीएससी रो केतरे सॉरी यूपीएससी रो केते नंबर आर्टिकल ले आर्टिकल नंबर 315 ना 315 ता माने ये सब हमर कोन आर्टिकल लिखा जायछि तो आको हमें कहबा कोन सर ये होछि हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किंतु नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ये तुम रोच कोन ये गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी काहे कि ना ये आर्टिकल नाही माने हम संविधान ही नाही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ बुझी पाइलो ता माने केते बेले इमरजेंसी प्रेसिडेंट आनी परिबे एक्सटर्नल एग्रेशन माने तमर वार फार हेले हां हे परिबो आर्म्ड रिबेलियन वार हेले ये सब जांको ठीक अछि बुझी पाइलो ऑल ऑफ दिस हो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एबे वर्तमान कहले के ना यूके वर्तमान कहि के आसिली चलो नेक्स्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम एटा केते नंबर आर्टिकल पंचायती राज कथा कहले 73rd एटा भी मु तुमको कहि के डिस्कशन करथे कहिथिल ना पी रेला पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आउटा हला एम हला कोन म्युनिसिपैलिटी 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 नेक्स्ट जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल आउट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ केते नंबर आर्टिकल अछि रे 10 नंबर आर्टिकल ओके केते नंबर 10 नंबर द टर्म ऑफ लोकसभा नॉर्मली केते नंबर टर्म थाई ना 5 वर्ष भाई से कोन जययुक्त होंती ना नहीं तांकर जो कार्यकाल थाए लोकसभा हला कार्यकाल केते ना सारे 5 वर्ष जदि आमे कहिबा राज्यसभा से होजी तुमर कोन 6 वर्ष एठी यदि कहिबा लोकसभा राज्य विषय पूरा एठी गारे दवा सुनछि कोन कहछ एठी पूरा केरकेरा कर दवा कि चलो एठी केरकेरा पूरा कर दवा पूरा देख जदि आमे कहिबा एठी राज्यसभा मु दुईटा गारटा दउछि एटा हला राज्यसभा एटा हला लोकसभा राज्यसभा आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर होची तुमर केते सारे एटा हला तुमर 80 आर हला आर्टिकल नंबर केते सारे 81 जदि आमे कहिबा पार्लियामेंट कथा ताहले
ଅଣାଅଶୀ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ। ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ହାଉସ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ। ଓକେ, ଆଉ କଣ ନା ଆର ମିନିମମ୍ ଏଜ ହଉଛି କେତେ? ରାଜ୍ୟସଭା ଜଣେ ଯଦି ଲଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଏଜ ହଉଛି 30 ଇୟର, 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ତମେ ରାଜ୍ୟସଭାର ନୋମିନେଟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଆର ମିନିମମ୍ ଏଜ ହଉଛି ତମର 25 ବର୍ଷ। ଓକେ, ଆର ଟେନର ହେଲା କେତେ? 6 ଇୟର। ଆର ହେଲା ଲୋକସଭାର ହେଲା କେତେ? 5 ଇୟର। ଓକେ, ଆଉ କଣ କହିବା ନା ରାଜ୍ୟସଭାର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା 1952 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର 1951 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟସଭାର ନୋମିନେଟ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? 12 ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭାରେ ସେଇ ଫିଚରଟା ତୁମର ନାହିଁ। ଓକେ, ସରିଲା, ଏତିକି ଥାଉ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। The concept of a basic structure of a constitution was introduced in which Supreme Court case? କୋଉ କେସ ରୁ ଜଣା ପଡେ ନା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ versus state of Kerala. Okay, the power of a judicial review of India is vested with, କାହା ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଥାଏ ନା both Supreme Court and High Court। तो judicial review ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଥାଏ? Supreme Court and High Court। Next, who among the following can participate in proceeding of both the Lok Sabha and Rajya Sabha? मते कहले लोकसभा और राज्यसभा रे बोथ मतलब जो बोथ लोकसभा और राज्यसभा रे किए पार्टिसिपेशन करि परिबे? जे कोन सेशन चलतो किए पार्टिसिपेट करि पारे? केवल ही केवल कहा पाखरे पावर अछि ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर केते रे एबे डिस्कशन करके आछि? आर्टिकल नंबर 76। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted by Constitutional Assembly। केबे अडॉप्ट करथिला ना 26 नवंबर 1949। एठी आउ किछि हमें डिस्कशन कर दबा, एठी पूरा खेलै दबा मार्केट ऊपर। अच्छा देखो, एठी मु किछि कथा कहूची सुन। प्रथमे 16 मे 1946, 16 मे 1946 रेकमेंडेशन हला कहा द्वारा ना कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा तो तुमको कही कैबिनेट मिशन प्लान हेड के सब कही। अच्छा, 16 मे 1946 कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा रेकमेंड करा गला कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तुमर कोन हबो बना जीवो। अच्छा, जदि कहबा 6 डिसेंबर 1946 तापर कौन है ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्मेशन है। ओके, तापर कौन ना 9 डिसेंबर मु खाली शॉर्टकट भाव कहि दोची 9 डिसेंबर 1946 प्रथम मीटिंग करा गला कोठे ना न्यू दिल्ली रे। ओके, न्यू दिल्ली रे मीटिंग करा गला एवं सही जगह रे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमर कौन हेले ना टेम्पोरारी प्रेसिडेंट। कहीं हेले ना से जो सेशन में सबुठारु ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ओल्डेस्ट पर्सन थिले बोली हैला कि सच्चिदानंद सिन्हा को सेठी जारे कोन करा गला ना प्रेसिडेंट करा गला। एवं सेही जगह रे तापुर आस 9 डिसेंबर पर 11 डिसेंबर 1946 एठी कौन करा गला ना ठीक तार 2 दिन पर हमर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे टेम्पोरारी थे। तो तार 2 दिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेठी कौन कराला ना प्रेसिडेंट भावे घोषणा करा गला। एवं सेठी आउ 2 जण भाइस प्रेसिडेंट हेले। भाइस प्रेसिडेंट जनक ना थिला कोन एच.सी. मुखर्जी। ओके, आउ जनक ना हला टी कृष्णामचारी। आउ जण हेले कोन एडवाइजर जण हेले कोन बी.एन. राव। एती कथा पूरा छापी दियो।
तापर तुम कौन 13 डिसेम्बर 1946 रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तुम कौन पास होइतबो ओके एवं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया नहीं आसते ना जवाहरलाल नेहरू ओके थाउ एति कथा जानो आगु को जानो क्वेश्चन अच्छी कौन द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड डीपीएसपी कोड बर करा गला एटा मु ऑलरेडी डिस्कशन करछि आयरलैंड बुझि पालो डीपीएसपी कोड बर करा गला ना आयरलैंड व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुझि पालो प्रेसिडेंट को कोन तांको पदरु हटा जाई परिबो एटा को आर्टिकल नंबर लिखा हिची ना आर्टिकल नंबर 61 आर्टिकल नंबर केते लिखा हिची ना 61 क्वेश्चन अछि कोन ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कहा पाखरे केवल पावर अछि रे ना केवल ही केवल पार्लियामेंट पाखरे ई पावर टी तुमर अछि ओके नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोठु बर करा जायछि रे ना कनाडा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बुझिपाल एटा आर्टिकल नंबर 76 द चलो 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 द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कहले तुम क्या बुझेबो ना तुम बुझेबो स्टेट यूनियन टेरिटोरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटोरीज व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी केते ना आर्टिकल नंबर 350 352 कौन हला ना तुमर हला कौन नेशनल इमरजेंसी ओके जदि कहबा 356 एटा हला तुमर स्टेट इमरजेंसी और ताको हमें कौन कहू ना सर प्रेसिडेंट रूल मध्य ताको हमें कहू ओके नेक्स्ट जिबा आगु चलो क्वेश्चन कौन कहला ना द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन कनकरेंट लिस्ट वेस्टेड विथ कनकरेंट लिस्ट रे कोटा तुमर जाउची पार्लियामेंट ओनली नो एटा भूल अछि स्टेट लेजिस्लेशन ओनली ना बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर ओके द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज और आन द इलेक्शन कमिशन एटा गोटे तुमर को बॉडी तुमर एटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जायछि तो एटा हला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल नंबर केते ना आर्टिकल नंबर हला 324 चलो द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटा कोउठ आछि ना एटा तुमर आछि आयरलैंड मेथड ऑफ इलेक्शन एटा मन रखो कोउठ बर करा जायछि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट ना 97th अमेंडमेंट एक्ट ओके हु हैज द पावर इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन किए ऑर्डिनेंस आनंती रे ना प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर केते रे ऑर्डिनेंस हैला अरे आर्टिकल नंबर केते ऑर्डिनेंस रे जॉइंट सेशन हैला तुमर आर्टिकल नंबर हैला 108 हैला ऑर्डिनेंस रे केते रे ऑर्डिनेंस रे केते 1 2 3 ना को 123 ना एटा चेक कर दबो रे ले एटा चेक कर दबो ऑर्डिनेंस ता जॉइंट सेशन तो तुम 108 ऑर्डिनेंस मु होय तो भूल नु एटा चेक कर दो 123 ना बोधे हां 123 बोधे व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोड हमर नु फेडरलिज्म अछि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंटरी सिस्टम अछि हमर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा अछि अरे प्रेसिडेंट सिस्टम अछि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अछि कि नहीं ना एटा भूल अछि चलो पहिला द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैक्सिमम नंबर केते ना 552 बुझि पाइलो यदि हमें कहिबा राज्यसभा 250 बुझि पाइलो जदि हमें कहिबा हमर विधानसभा कोटा हम ओडिसा रो विधानसभा केते
ନା 147 ବିଧାନସଭା। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଲା କଣ, ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାय, କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ବୋଥ ହାଉସ ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। Which among the following article Indian Constitution deals with the power to duties of Attorney General? केते थर मु डिस्कशन कर सारी आर्टिकल नंबर 76 देखो एटा तुम केते थर सब हे देखो एसएससी सीजीएल 2021 एसएससी सीजीएल 2020 देखो बारंबार तुमर एई एग्जाम रे आसीछि तो निहाती भाबरे तुमर आरआई एआरआई समस्त एग्जाम रे आसीबो आ जदी तुमको सेशन टी भल लागुछि ताले टिके लाइक कर दियो आउ शेयर कर दियो टिके सब्सक्राइब मध्यम कर दियो लागी बुझी पाइलो सेशन टी भल लागु जदी कर जदी भल लागुनी मु कहूची डिसलाइक मारो बुझी पारलो तो नेक्स्ट चलो जीवा who among the following was first deputy prime minister of India deputy prime minister किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं सी होचंती हमर प्रथम कोन अरे प्रथम हमर कोन थिले प्रथम होम मिनिस्टर ना प्रथम होम मिनिस्टर बुझी पाइलो चलो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियरी एटा कोठू ए कॉन्सेप्ट कोठू आछि ना यूके रू ए जिनसटा अडॉप्ट करा जायछि which among the following schedules and the Indian constitution contains the list of language recognized the constitution ताले एटी कोन 8th शेड्यूल लिखा जायछि ना नै मु तुमको जो कहली को ट्रिटा कहली ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एई कांसेप्ट एटा पूरा 12टा जांको लिखा जायछि शेड्यूल ओके कहि के आसीछि ऑलरेडी देखनियो क्वेश्चन देला कोन ना which among the following is known of guardian of public purse काहा को कहा जाय रे गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स सीएजी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ये भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशन पड़ी एवं आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर हला 148 आकु कोन कहा जाय ना गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश व्हिच ईयर केबे एस्टैब्लिश करा गला ना 1950 मसिया रे क्वेश्चन अछि द फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एवरी केते वर्ष करा जाय रे फाइनेंस का एवरी माने 5 वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष रे हमर एटा फाइनेंस कमिशन चेंज करा जाय अच्छा एटा केबे अछि ना एसएससी सीजीएल 2017 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एटा कोहाय छी 101 हु हैज द पावर डिजॉल्व लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इन टर्म्स किए डिजॉल्व करि परिबे केवल प्रेसिडेंट ओके इन इंडिया हु कंसीडर फर्स्ट सिटीजन ऑलरेडी डिस्कशन करछि काहा को जे ना प्रेसिडेंट हुई को जे which amendment to the constitution of India also known as mini constitution कौन 42 amendment act 1976 42 amendment act 1976 बुझी पाइलो आकु कहा जाय कोन तुमरो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एईटा भी तुमरो बारंबार एग्जाम रे आसुछि जेते एग्जाम देखिबो से सब एग्जाम तुमको एई क्वेश्चन पाइबा कथा ही पाइबो द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटिशन इज vested इन द कहा पाखे से पावर अछि ना हाई कोर्ट ओके which among the following articles deals with the suspension of fundamental rights during an emergency से कौन क्वेश्चन कहला which among the following article deals with the suspension of fundamental right अच्छा कहलो एटी से कहूची सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ताले एटा केते आर्टिकल नंबर तमरो 359 ओके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी को केस न तमरो डाकी परिबे ना गोटाला वार एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन ये तीनटा कथा रे माने तमरो ऑल ऑफ दीज ऑल
The Chief Election Commission of India hold office period of ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଦିନ ଥାଏ ଆଇଦର 6 ବର୍ଷ ଅର୍ 65 ଇୟର ଯୋଉଟା ତାର ଆଗେ ହବ 6 ବର୍ଷ ଅର୍ 65 ଇୟର ମାନେ 6 ଇୟର ଅର୍ 65 ଇୟର୍ସ ବୁଝିପାରିଲ ତାର ଯୋଉଟା ଆଗେ ହବ ସେଇଟା ଥାଏ ହେଲା ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରିଣ୍ଡ ଇନ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ କୋଉଠୁ ଇନ୍ସପାୟର ହେଇଥିଲା ନା ସାର୍ ୟୁଏସଏ କୋଉଠୁ ନା ସାର୍ ୟୁଏସଏ which article of Indian Constitution deals with establishment of Supreme Court article number କେତେ ରେ establish of Supreme Court article ହେଲା 124 କାହାର ନା ସାର୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହାଇ କୋର୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହାଇ କୋର୍ଟ ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 214 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ the concept of directive principle of state policy borrowed from the constitution କୋଉଠୁ ବର କରାଯାଇଛି DPSP ନା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ କେତେ ଥର ଏଇଠି ବୋଧେ ମୁଁ 3 ଥର ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି କାରଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି ତ ମତେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ବି ତମର ଯେକୌଣସି ସିଫ୍ଟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାରି କହୁଛି ଯେକୌଣସି ସିଫ୍ଟରେ ତମେ ପାଇବା କଥା ହିଁ ପାଇବ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବ ତ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ବିକମିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଦରକାର 25 ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଦରକାର ନା ସାର୍ 30 ଓକେ ଦ ହୁଇଚ୍ among the following fundamental duty under the constitution Indian constitution ତ କୋଉଟା ନା ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଏଇଟା ତମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି क्वेश्चन देला कौन ना व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप कौन हम ना पार्ट 2 ये सब डिस्कशन करछि मु डिस्कशन एट करूनी है कि व्हिच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी केते हो आर्टिकल नंबर 17 एठी मु तुमको केतरा आर्टिकल कहूची बहुत बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है जदि मु कहबी आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 14 हला कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके जदि मु कहबी आर्टिकल नंबर 15 एटा तुमर कोन हबो ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओके आर्टिकल नंबर 16 कौन कहूची ना इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी जॉब क्षेत्र रे तुमको समस्त क्षेत्र कौन करा ना इक्वाली अपॉर्चुनिटी से धनी हो गरीब हो से किसी ना आर्टिकल 16 कहूची कौन समस्त इक्वाली अपॉर्चुनिटी रही आ आर्टिकल 17 तुम कहली कि अनटचेबिलिटी छुआ छुआ भेदभाव ओके चलो आगू जा कही कौन व्हिच आर्टिकल इंडियन एटा तो कहली चलो क्वेश्चन देला कौन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या नहीं गठित लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ए तीन टाक नहीं तुम पार्लियामेंट गठित जदि मु कहबी ये कौन लोकसभार केते आर्टिकल नंबर 81 राज्यसभा केते सर 80 आउ तुम प्रेसिडेंट को केते सर प्रेसिडेंट हेले 52 आर्टिकल आउ पार्लियामेंट रे केते पार्लियामेंट होउचंती होच केते रे सर 79 हैला पढ़िले पूरा सब किछि रिवीजन कले पूरा तुम सब किछि मन रहइबो होला कि पढ़िचो ताकू बारंबार बारंबार गोटे जिनिस को रिवीजन कर रिवीजन कले तुम बारंबार से जिनसटा माइंड रे सर्कुलेशन हम जहाँ द्वारा तुम सब किछि मन रहइबो होला कि आ नुहे कि पढ़ीदबा आम रखीदबा पुणी 15 दिन पर देखा सेटा हबनी पाठ पढ़ा सेमिति हुएनी है कि मन भी रही किसी बुझिपाल जब 100% दे पूरा पढ़ीते टोटाल 5% हो कि 10% मन रही आ जब आम पढ़ीदेबा ताको रिवीजन करवा पुणी पुणी 2 ରୁ 3 दिन पर पुणी थे रिवीजन करवा पुणी सप्ताह पर थे करवा पुणी 15 दिन पर करवा तो एमती कले कौन रिवीजन कले सब से माइंड रे पूरा सर्कुलेटन है बुझीगल तो पाठटा मन रही बुझिपाल चलो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किए था भाइस प्रेसिडेंट किए था ना भाइस प्रेसिडेंट जदि आम कह लोकसभा किए था लोकसभा किए था कौन कहते लोकसभा कौन कहते
अरे स्पीकर बोली कहती कौन कहती स्पीकर बुझिपाल द सालारी एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंड बाय एटा किए माने करंती है कि सालारी का जो सालारी दिया जो एटा कोन पार्लियामेंट सेटा डिस्कशन हला परे सालारी डिटरमाइन करा जाए ओके द पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा पाखरे से पावर अछि एटा भी से पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि ओके द सिस्टम ऑफ पंचायती राज लॉन्च्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पंचायत राज को कहले पी एम ताले पी टा कोन हबो आर्टिकल नंबर सॉरी पार्ट नंबर 9 एम रे कोन पार्ट नंबर 1 सॉरी सॉरी मैं भूल कह देली ना ठीक अछि पी एम पंचायती राज आउटा तुम है म्यूनिसिपालिटी अरे सॉरी वो शेड्यूल कथा कह दीजिए अच्छा शुण मुझे कह दीजिए এইটা ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ପାର୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ପି ପି ରେ ତୁମର ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏମ ରେ ତୁମର ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପି ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର କେତେଟା ଆସିବ ନା 9 ରେ ଆସିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସିବ ତୁମର ଏକ୍ସ ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ କଥା ଯଦି କହିବା ସିଡ୍ୟୁଲ ତୁମର କେତେଟା ଆସିବ ନା ପି ଆସିବ ତୁମର 11 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଉ ଏମ ରେ ଆସିବ ତୁମର 12 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ ପି ଏମ अच्छा जदि आमे कहिबा एटा कोन रहला जदि आमे कहिबा तार अमेंडमेंट एक्ट ताले आर आसीयो कोन 53 अमेंडमेंट एक्ट 1992 जदि आमे कहिबा म्युनिसिपैलिटी कथा कहिबा 54 अमेंडमेंट एक्ट 1992 यति कथा मन रख दियो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसीजर ऑफ रिमूव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर केते कह जायछि आर्टिकल नंबर तुम 67 ने कह जायछि नेक्स्ट चलो क्वेश्चन अछि द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रिजाइड बाय जॉइंट सिटिंग आकु किए प्रिजाइड करंती ना स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर केते कह जायछि ना जॉइंट सिटिंग हला आर्टिकल नंबर 108 बहुत इंपोर्टेंट द कांसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देन फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन ताले एटा कोठु आछि कोठु बर करा जायछि ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंटमेंट करंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंटमेंट करंती ना प्रेसिडेंट एवं ताकर शपथ पाठ भी किए करंती से प्रेसिडेंट ही करंती ओके नेक्स्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ को माइनॉरिटी रे हम करि परिबा ना बोथ रिलीजन एंड लैंग्वेज एटा केते नंबर आर्टिकल अछि जानछ ना एटा के आर्टिकल नंबर 29 आउटा आर्टिकल नंबर 30 बुझि पाइलो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ रिलीजन एंड लैंग्वेज एटा इंपोर्टेंट अछि आर्टिकल नंबर 29 आउ 30 सिंगल हबनी रिलीजन हबनी केवल कि लैंग्वेज केवल हबनी बोथ रिलीजन एंड लैंग्वेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑलरेडी तुमको बुझे सरछि आ भितरु तुमर से कहिछि कोउटा गोटे मौलिक अधिकार नुहे राइट टू इक्वालिटी एटा गोटे मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम और स्वाधीनता अधिकार तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये भी गोटे तुम अधिकार है कि आ भितर कहला कौन राइट टू प्रॉपर्टी ये गोटे तुम फंडामेंटल राइट नुहे किंतु तुम एटा गोटे फंडामेंटल राइट आगुरी थिला किंतु एबे तुमर नाही एटा तुमर गोटे कौन ही अछि लीगल राइट ही अछि एटा तुमर कौन ही अछि गोटे लीगल राइट ओके एवं जदि आम तार कहवा आर्टिकल 300 ए बुझी पाइल अच्छा मत कहल एटा तुमर जदि मु भूल ने एटा तुमर कौन ना आर्टिकल सॉरी केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट चेंज होती ना बोध हुए 86 अमेंडमेंट एक्ट एटा गोटे चेक कर दो कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट रेस्ट एटा कहा पाखरे पावर अछि एटा केवल पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि नेक्स्ट द टर्म सेक्युलर वाज एडेड
प्रिएम्बुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा मसीहा दे मु लिखि दउची 1976 बुझी पाइले। अच्छा आमे प्रिएम्बुल को कौन कहू सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमे प्रिएम्बुल को कौन कहि दो ना सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझी पाइलो। ताहले मते कहिलो हार्ट एंड सोल ऑफ क्या कहे आर्टिकल 32 को आमे कौन कहि दो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझी पाइलो। नेक्स्ट which among the following constitution of India deals with directive principle of state policy DPSP विषय केते नंबर पार्ट रे कहै छै ना पार्ट नंबर IV DPSP। which constitutional amendment introduced पंचायती राज सिस्टम पुणी से क्वेश्चन देखो केते थर से बारंबार क्वेश्चन से गोटे क्वेश्चन आसी एटा केते 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपालिटी हेले 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखो एटा तुमर को एग्जाम आसी ना एसएससी सीजीएल 2017 the power to establish common high court for 2 or more seat of union territories vested with तो कहा पाखरे पावर अछि ना पार्लियामेंट पाखरे। The national emergency of Indian can be declared on which ground national emergency को ग्राउंड रे रखा जाई परियो ना वार एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेल को एग्जाम आछि ना एसएससी 2019 डिस्कशन ऑलरेडी करिछि एटा अब कोन ऑल एफ दिछि कहला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज हमर कोन ना हिंदी करा जाइछि। अच्छा मोदी कहबे आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर हला 343। अच्छा मोदी कहबी केते नंबर पार्ट रे अछि केते नंबर पार्ट रे ना पार्ट नंबर 17 हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडमेंट एटा केबे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट हेले तुमर कोन फंडामेंटल राइट भी अमेंड तुमर हेई पारिबो स्पेशल मेजॉरिटी दरकार बुझि पाइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देला तो रेसिडुअरी पावर अंडर द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन यूनियन पार्लियामेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज केतला 51 ए एटा कोन हबो तुमर पार्ट केते हबो ना IVA बुझि पाइलो। द फंडामेंटल ड्यूटी were added to the constitution by which amendment act केबे ना 42 amendment act 1976 बुझि पाइलो। क्वेश्चन अछि द इंडियन पार्लियामेंट कैन laws on subject of enumerated in the state list तो एटा कोन हबो देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी अछि 2 or more state request it एटा हबो तो राज्यसभा passes resolution एटा all of these okay the supreme court of india is a court to record this implies एटा कोन हबो it can punish for contempt it declare decisions are recorded for perpetual memory and testimony एटा तुमर कोन हबो both A and B हबो लाइक in which part of Indian constitution deals with union and its territory तो पार्ट नंबर केते ना पार्ट नंबर 1। तो आशा करूची ए सेशन टी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो एवं देखंतु आउरी बहुत गुडे क्वेश्चन रहिलानी तुमको डिस्कशन करा मु कहिछि ना 250 टा क्वेश्चन अछि माने 250 तुमर क्वेश्चन अछि तो 250 क्वेश्चन अछि मु पूरा जांको डिस्कशन करबी। अच्छा जदि तुमको ए सेशन टी भल लागि थाए लाइक कर देबे शेयर कर देबे और सब्सक्राइब कर देबे हला कि आ गोटे कथा एई सेशन टाकू 1.5x रे पूरा देखि नियंत हला काहे कि ना तमर परीक्षा अछि 22 तारिख रे मु चाहूची एबेठू तमे बारंबार से क्वेश्चन माने सेशन टाकू 1.5x रे देखि दियो पूरा केरकेरा कर दियो ओके तो रहूची नमस्कार थैंक यू।